हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम में लेज़र के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लेज़र होता क्या है। लेज़र अगर किताबी भाषा में कहा जाए तो लेज़र द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नोन एज लेज़र। खातों के प्रमुख बही को खाता बही कहा जाता है। ये किताबी भाषा में लेज़र का डिफिनेशन था। लेकिन किताबी भाषा में होता क्या है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, ऊपर से पार हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं इसको फकटिया भाषा में लेज़र होता क्या है और लेज़र को का लिस्ट हम लोग टैली में क्यों बनाते हैं। लेज़र जैसे मान लेते हैं कि आप एक रिटेलर है या होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपका कई प्रकार का बिजनेस में खर्च होगा, कई प्रकार का आमदनी होगा और बहुत सारे आपका कस्टमर होगा और बहुत सारे आपका महाजन होगा। तो सभी का हिसाब किताब आपको टैली में रखना पड़ता होगा। तो किसका लेखा आपको टैली में रखना है, इसके लिए आपको एक सूची तैयार करना पड़ता है, जिसको कि हम लोग लेज़र का सूची कहते हैं टैली में। क्योंकि टैली में अगर आप लेज़र का सूची तैयार नहीं कीजिएगा तो आपका जो है लेखा जो है अकाउंटिंग वाउचर या वाउचर एंट्री जो है टैली एक्सेप्ट नहीं करता है। तो लेज़र का सूची कैसे तैयार करेंगे और बना हुआ जो लेज़र है उसमें अगर कुछ गलती है तो उसको सुधारेंगे कैसे, और सभी जो बना हुआ लेज़र है उसका सूची यानी उसका लिस्ट कैसे देखेंगे। आइए ये सारा कुछ हम लोग आज की वीडियो में देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग आज लेज़र बनाना सीखते हैं, यानी कि क्रिएट लेज़र। तो लेज़र बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आपको टैली का गेटवे ऑफ टैली का मुख्य मेनू में क्रिएट नाम का एक ऑप्शन या कमांड दिया रहेगा। क्रिएट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर की को प्रेस करना है। उसके बाद लेज़र वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लिस्ट में से लेज़र वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर की को प्रेस कीजिएगा। तो लेज़र बनाने का एक जो है बॉक्स दिखेगा आपको। इसमें आपको लेज़र का नाम डालना है सबसे ऊपर वाले बॉक्स में। चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट नाम का एक लेज़र हम बना रहे हैं। इसमें आपको एक चीज़ लेज़र में ध्यान देना है कि जो यहाँ पे आपको लेज़र का नाम देना है और अंडर ग्रुप जो होता है लेज़र का, ये आपका सही होना चाहिए। अगर आपका खर्च वाला लेयर बना रहे हैं तो अंडर ग्रुप जो है खर्च का डालना है। अगर इनकम का लेयर बना रहे हैं तो अंडर ग्रुप जो है इनकम का होगा। और अगर संपत्ति का लेयर बना रहे हैं तो अंडर ग्रुप आपको एसेट्स का डालना है। और अगर आप लायबिलिटीज़ का लेयर बना रहे हैं तो आपको अंडर ग्रुप लायबिलिटीज़ के अंतर्गत डालना है। तो चलिए सैलरी जो हमारा जो है ये खर्च है, चूँकि हम स्टाफ को सैलरी देते हैं। तो सैलरी खर्च तो है तो हम जान गए, लेकिन सैलरी किस प्रकार का खर्च है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। खर्च जो है दो प्रकार का होता है टैली में। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट करने का मतलब हुआ जिसका भुगतान तुरंत करना पड़ता है, और इनडायरेक्ट का मतलब हुआ जिसका भुगतान हम लोग मंथली में करते हैं महीना लगने पर। तो ये खर्च। उसी प्रकार से इनकम भी होता है। इनकम भी आपका दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। संपत्ति आपका भी कई प्रकार का होता है, फिक्स एसेट होता है, करंट एसेट होता है, लायबिलिटीज़ भी कई प्रकार का होता है। ये सारा कुछ आपको जानना होगा। तो सैलरी हमारा जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल देते हैं। और टाइप ऑफ लेज़र में आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। जीएसटी भी आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। और उसके बाद एंटर की को प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, एंटर की को प्रेस करते जाना है। और जब यहाँ पर अंतिम में आपको यहाँ एक्सेप्ट वाला एक ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद फिर से एंटर की प्रेस करने पर आपका जो है लेज़र बन चुका है।
तो हमने सैलरी नाम का एक अकाउंट जो है लेजर बनाया। अब बना हुआ लेज़र का लिस्ट हमें देखना है। तो बना हुआ लेज़र का लिस्ट देखने के लिए टैली प्राइम में एक कमांड है, उस कमांड का नाम है चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट नाम का जो कमांड है आपको गेटवे ऑफ टैली, यानी गेटवे ऑफ टैली में जो टैली का जो गेटवे मेनू है इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चार्ट ऑफ अकाउंट पे जा कर के सिलेक्ट करके आपको एंटर की को प्रेस करना है। एंटर की प्रेस करने के बाद आपको लेजर जो लिस्ट खुलेगा उस लिस्ट में से आपको लेजर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो बना हुआ लेजर का लिस्ट यहाँ पे आपको दिखेगा, लेकिन ये क्या है कि ग्रुप वाइज दिखा रहा है। आपको सिर्फ जो लेजर बनाया है सिर्फ उसी लेजर का लिस्ट देखना है। तो यहाँ पर लेज़र व्यू पे क्लिक कर देना है, तो आपको लेज़र वाइज जो है यहाँ पे दिखाएगा। कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये पहले से बना हुआ रहता है। अभी हमने सैलरी नाम का एक लेज़र बनाया था जो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये था लेज़र बनाने का तरीका, सिंगल लेज़र बनाने का तरीका, एक एक करके लेज़र बनाने का तरीका। अब मान लीजिए कि आपको एक ही बार कई लेज़र बनाना है, एक से अधिक लेज़र आपको एक बार यानी कि मल्टी क्रिएशन करना है। तो मल्टी क्रिएशन करने के लिए आपको डिस्प्ले वाला ऑप्शन जो था हमारा जो खोले हुए है, यानी चार्ट ऑफ अकाउंट, जो हम लेजर बना हुआ लेजर का जो सूची देखते हैं, लिस्ट देखते हैं, इसी ऑप्शन को आपको खोलना होगा, क्योंकि इसी में आपको मिलेगा मल्टीपल क्रिएट करने वाला और मल्टीपल अल्टर करने वाला है, दोनों ऑप्शन। तो मल्टीपल लेजर क्रिएट कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर एक जो इधर साइड में जो हेल्पिंग बटन दिया हुआ है इसमें आपको यहाँ मल्टी मास्टर दिखेगा। इस मल्टी मास्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है, तब आपको एक लिस्ट खुलेगा। इस लिस्ट में मल्टी क्रिएट, मल्टी अल्टर और क्रिएट लिमिट, ये तीन ऑप्शन दिखेगा। तो ये तीनों ऑप्शन में से आपको मल्टी क्रिएट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मल्टी क्रिएट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर की को प्रेस करने पर आपको मल्टी क्रिएट का एक बॉक्स जो है विंडो स्क्रीन खुल जाएगा। यहाँ पे अंडर ग्रुप में आपको ऑल आइटम रखना है और नीचे में यहाँ पर आपको एक सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेज़र और अंडर ग्रुप और ओपनिंग बैलेंस और डेबिट एंड क्रेडिट, ये सारा कुछ दिखेगा। नेम ऑफ लेज़र में आपको डालना है किस नाम का लेज़र आपको बनाना है। चलिए हम इलेक्ट्रिक बिल बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक बिल नाम का एक लेज़र हम बना रहे हैं। ये अंडर ग्रुप जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल जो है मंथली में पे करते हैं। ओपनिंग बैलेंस अभी नहीं डालना है। चलिए एक ले लेते हैं हम वेजेस अकाउंट। वेजेस हमारा वेजेस अकाउंट ले लेते हैं। वेजेस अकाउंट, वेजेस का हिंदी होता है मजदूरी। मजदूर को दिया जाता है मजदूरी, जो दिहाड़ी मजदूरी होता है डेली आपको पैसा लेगा, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस चला जाएगा। चलिए एक बनाते हैं डिस्काउंट। बिजनेस में जो डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट वाला जो खर्च होता है उसको इनडायरेक्ट माना गया है, इसलिए आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही डालना है इसको। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल लेज़र क्रिएट करके कर सकते हैं बनाना। जब आप मान लीजिए 3 को बनाए, हम 3 बनाने के बाद इंटर की प्रेस किए, लास्ट में है एक्सेप्ट वाला ऑप्शन आएगा, इंटर की प्रेस करना है, एक्सेप्ट हो गया। तो इस प्रकार से मल्टीपल लेज़र हमने क्रिएट किया। तो हम लोगों ने सिंगल और मल्टीपल लेज़र बनाना सीखे और बना हुआ लेज़र का लिस्ट देखना सीखे। अब हम लोग देखते हैं बना हुआ लेज़र जो बनाए हैं उसमें करेक्शन करना। तो लेज़र बना हुआ लेज़र में करेक्शन करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली का मेन मेनू में एक कमांड मिल जाएगा, दिख जाएगा, जिसका नाम है अल्टर। आपको अल्टर पे जाना है। अल्टर पे जाने के बाद सेलेक्ट करने के बाद एंटर की को प्रेस करना है। उसके बाद लेज़र वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है लिस्ट में से, और सेलेक्ट करने के बाद एंटर की को प्रेस करना है। जिस लेज़र को सुधारना है उस लेज़र का नाम आपको इस सूची में से सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हम सैलरी वाले लेज़र में करेक्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सैलरी के साथ साथ नाम भी देना चाहते थे कि विनोद का सैलरी है, क्योंकि एक से अधिक स्टाफ हमारे पास है। विनोद नाम का आदमी का सैलरी है। तो इस प्रकार से हमने
करेक्शन यहाँ पे किया। करेक्शन करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो एक और मान लेते सुधारते हैं। चलिए अब ले लेते हैं हम डिस्काउंट सुधारना चाहते हैं। तो डिस्काउंट में क्या है कि हमको यहाँ पर भूल गए थे कि कैश डिस्काउंट होगा। कैश डिस्काउंट, चलिए कैश डिस्काउंट। तो इस प्रकार से आप लोग लेज़र को सुधार सकते हैं अल्टर का यूज़ करके। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखा सिंगल और मल्टीपल लेज़र बनाना, बना हुआ लेज़र को देखना और सुधारना। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।